आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हमारे साथ देव पवार हैं। देव पवार स्प्रिंग बेल्स स्कूल के छात्र हैं जिन्होंने जो है सीबीएसई इंटरमीडिएट में 98.4 स्कोर किया है। काफ़ी अच्छा स्कोर है और काफ़ी मेधावी छात्र हैं ये। हम देव पवार से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी कामयाबी का रहस्य क्या है। उन्होंने हाई स्कोर किया है, ये जो है किस प्रकार किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लाए हैं और अच्छा स्कोर करने के लिए साथ ही साथ वो सुझाव भी देंगे सभी को कि अच्छे स्कोर के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वो चीज़ है जिन्हें हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। पूरा नाम क्या है आपका? जी, मेरा पूरा नाम देव पवार है। क्या स्कोर आपने किया है? मैंने 98.4 किया है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो सब्जेक्ट वाइज मेरी हिस्ट्री में 100 है, पेंटिंग में 100 है और मेरे पॉलिटिकल साइंस में 98 है, इंग्लिश में 95 है, फिजिकल एजुकेशन में 98 है और इकोनॉमिक्स में 96। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो वैसे पॉलिटिकल साइंस है। यस, परसेंटेज जो आप लाए हैं आप इससे संतुष्ट हैं या आपको लग रहा था अपना जो आदमी है आकलन करता है कम या ज़्यादा? जी, वैसे तो मेरा टारगेट जो था वो 100% का था गोल, लेकिन गोल तो अचीव करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और मैंने वो की भी थी, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं 98.4 अंक प्राप्त कर पाया। और वैसे तो उम्मीद ये थी कि पेपर से पहले कि 97% के ऊपर तो मेरे ज़रूर आएंगे। इससे पहले भी 10th में आप हमें पता चला टॉपर रह चुके हैं, उसका बताइए। हाँ जी, मेरे 10वीं क्लास में 95% आए थे। मैंने ब्राइट होम स्कूल से की थी, ननौतर में स्थित है जो। जैसा आपने बताया कि 100% लाने का विचार था, तो कहीं ना कहीं आदमी आकलन करता है। कहाँ आपको क्या लगता है कहाँ वो कमी रह गई? वो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके जो चांस रहते हैं, मिनिमम एरर भी अगर आप करते हैं क्वेश्चन में तो आपका 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो वहाँ पे जो ज़्यादातर मेरे मार्क्स कटे हैं वो एमसीक्यू टाइप में ही कटे हैं। देव, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन किन लोगों का सहयोग रहा आपकी इस कामयाबी की जर्नी में और किन किन लोगों को आप जो है इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो टीचर का ही है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और गाइडेंस सही दिया जिसकी वजह से मैं इतने स्कोर कर पाया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हर प्रकार से मेरी सहायता की और उसके बाद मेरी बड़ी बहन और छोटा भाई। आगे का सफ़र जो है आपका, आगे क्या विचार है? क्या आप बनना चाहते हैं? किस लाइन में जाना चाहते हैं? मैं 12वीं के बाद ये सोच रहा हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने शुरू करूँ और उसके बाद आईएएस बनना मेरा सपना है। वैसे आईएएस की आपने बात की, आज बहुत सारे बच्चे जो है मोटिवेट होकर आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस में अभी तक कोई रोल मॉडल है आपका? विकास दिव्य कीर्ति सर है, उनकी वीडियो देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो बहुत इंस्पायर होती है उनसे। आप मानते हैं इंस्पिरेशन से जो है मोटिवेट होता है मतलब? जी, अगर इंस्पिरेशन मिलती है तो मोटिवेट तो आप ज़रूर होते हैं। अगर आपको कोई रोल मॉडल है तो वो आपको उसके दिशा निर्देश पर अगर आप चलते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलती है और उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ सीखने की भी ज़रूरत है जो हम सीख सकते हैं उनसे। देव, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज है और बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है, तो उस लिहाज से मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप दूसरे छात्रों को अगर सुझाव देना पड़े तो क्या सुझाव दोगे आप? सबसे पहले तो ये है कि अपने लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर सेट कर लो। अगर गोल के बिना भी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर गोल है और उसके लिए अपना हार्ड वर्क और लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट मारते रहो और जब तक गोल आपको नहीं मिलता तो उसके लिए लगातार प्रयास करते रहो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए अगर अच्छी परसेंटेज लानी है तो? सबसे पहले तो ये है कि मोबाइल फ़ोन में आजकल क्वालिटी कंटेंट भी मिलता है, एजुकेशन वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन मिलता है वो भी आपको मोबाइल फ़ोन से मिलता है। तो अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन सोर्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप उन पे अच्छा यूज़ करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आप गलत यूज़ करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपने मोबाइल की बात की, तो मैं मोबाइल से रिलेटेड एक सवाल और करना चाहूँगा। आजकल ज़्यादातर बच्चे सोशल साइटों पे रहते हैं, रील्स शॉर्ट का ज़माना है, तो उसमें अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। क्या आप सोशल साइट्स पर हैं और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने अकाउंट तो बहुत पहले से बना रखा है, जब मैं 8th या 9th में था, जब से ही मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। जिस तरह मेरी कोई किसी की प्रोफाइल देखनी है दोस्त वगैरह की तो सिर्फ फ़ोटो वगैरह देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा रील स्क्रॉल करता रहा, ऐसा नहीं था। सिर्फ लिमिटेड टाइम देता था मैं सोशल मीडिया को। जो बच्चे आजकल रील वगैरह में उलझे रहते हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ठीक है कि आप अपना लिमिटेड टाइम वहाँ पे दे सकते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप अपना जो ज़्यादातर लाइफ का हिस्सा है वो वहाँ पर टाइम वेस्ट कर दें।
आप अपने लाइफ में गोल सेट कीजिए और इसको प्राप्त करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहिए। काफ़ी अच्छी परसेंटेज यहाँ आपकी आई, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो निगेटिव हो जाते हैं कम नंबर आने की वजह से और मुख्य धारा से हट जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका लाइफ में गोल है तो मार्क्स तो इतना मैटर नहीं करता, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी, मेरे मार्क्स जहाँ से मैं सोच रहा था इतने तो नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, अपने संतुष्ट हूँ कि 98.4 कम मार्क्स नहीं है। और जो भी मतलब जिनके भी 70% आते हैं वो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, और जो आईआईटी वगैरह करते हैं उनके भी कम मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 98 या 95% अबव मार्क्स लाते हैं वही बड़े एग्जाम वगैरह को क्लियर कर पाते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होइए और लगातार अपनी हार्ड वर्क करो और स्मार्ट वर्क करते रहो। बहुत सारी जॉब है आजकल, जैसा आपने बताया भी, आईआईटी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारा सेक्टर है आजकल। यूपीएससी को ही चुनने का खास कारण क्या है? खास कारण तो कोई नहीं, लेकिन शुरू से यही है कि जब मैं 9th क्लास में था तो यूट्यूब वगैरह पे जब मैं देखता था विकास दिव्य कीर्ति सर को और भी बहुत सारे जो आईएएस वगैरह है उनकी वीडियो वगैरह देखता था, तो वहाँ से मुझको जो मोटिवेशन मिला और देश में सुधार लाने के लिए मैं इंस्पायर हुआ, क्योंकि हमारे देश में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उसको सुधार करने के लिए ही मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आपने बात आईएएस बनने की, तो ये सवाल आपसे वाजिब हो जाता है, एक आम आदमी का अधिकारियों से जो है ताल्लुक रहता है किसी न किसी रूप में, एक अच्छे अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो उसको जो उसके सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उनकी आवाज़ जो है वो सुननी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी आप चलानी चाहिए कि कुछ भी मनमानी करनी चाहिए। सबसे पहले जो वे कह रहे हैं उनकी बात सुनो, उन पे अपना पूरा एफर्ट दो अपने काम के प्रति, और जिस टाइम पे जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहो। देव जी, अब मैं फाइनली आपसे ये चाहूँगा कि एक अच्छी आपने जो है स्कोर किया है, उस लिहाज से आप बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को कि जो बच्चा ये चाहता है कि देव कुमार की तरह ही मुझे भी, मेरी भी अच्छी मेरिट बने, अच्छी जो है स्कोर हो, तो उन्हें क्या आपके सुझाव रहे? तो मैंने तो सबसे पहले जो था लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी और वहाँ पे मैं डेली अपना 4 से 5 घंटा डेली जाता था, वहाँ पे पढ़ता था। और एनसीईआरटी जो है मैंने वो की है, 3-4 बार रिवीजन किया है उसका, बार बार उसके नोट्स बनाए हैं और नोट्स को पेपर के टाइम जो है 3-4 बार रिवीजन किया है, जिसकी वजह से मैं हर एक चीज़ को जो छोटी है नाम वगैरह और डेट वगैरह उसको रिवाइज कर पाया और माइंड में रख पाया। क्योंकि जो आप पेपर से पहले पढ़ते हैं वो ज़्यादातर आपको याद रहता है, पूरे साल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं अगर आप पेपर के टाइम अपना पूरा जो सिलेबस है उसको रिवाइज ना कर पाए। तो यही है कि सबसे पहले कि आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएं, अपना एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें और पेपर से पहले जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह है वो सोल्व कर लो। आपने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ दिए, और इन सुझावों के साथ साथ जो है मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, और बहुत ही अच्छी जो है परसेंटेज यहाँ आई है, तो उसमें शिक्षकों का कितना योगदान रहता है? शिक्षा का तो बहुत ज़्यादा योगदान है उनका, तो उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। और एजुकेशन फील्ड में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है, अगर किसी भी को आगे बढ़ना है तो शिक्षक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनके गाइडेंस और उनकी जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि मैं इतना स्कोर कर पाया। वो बताते हैं कि हर माइनर पॉइंट में कैसे हम बच सकते हैं, कहाँ पे हमारी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कैसे हम वहाँ से करेक्ट आउट कर सकते हैं। ये थे देव कुमार, जिन्होंने 98.4 स्कोर किया है, स्प्रिंग बेल्स स्कूल के छात्र हैं, और इनका जो सपना है वो आईएएस बनने का है। आप देखते रहिए सहारनपुर लाइव न्यूज़। धन्यवाद। सहारनपुर लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका भी धन्यवाद। मैम, आपका जी मंजू पवार। कैसा लग रहा है आपको, बेटे ने एक अच्छा स्कोर किया? जी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैं चाहती थी कि 99% से ऊपर आए वो तो नहीं आए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं? जी। बेटे की इच्छा है आईएएस बनने की, उसका सपना है, तो आपको क्या लगता है? जी मुझे लगता है कि ये कर पाएगा, क्योंकि ये मतलब बाहर की दुनिया में नहीं है, ये अपना पढ़ाई की ही दुनिया में रहता है, और मैं लग रहा है मुझे कि ये आईएएस कंप्लीट कर लेगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स का एक दबाव होता है बच्चे के ऊपर कि नहीं ये नहीं ये बनिए, तो वो उसका अपना निर्णय है या आपने सुझाव दिया है? नहीं, ये उसका अपना निर्णय है। मैं एक पेरेंट्स होने के नाते आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आजकल जो है एक बच्चों
को मार्क्स लाने की वजह से जो है ना बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कहीं ना कहीं एक बहुत दबाव होता है, तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें मैं भी हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला था कि मुझे 100 चाहिए, लेकिन बेटे ने कहा कि मम्मी परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, सबसे मायने रखती है कि मतलब नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के बिना कुछ नहीं है, परसेंटेज लाने से कुछ नहीं होता। बच्चे का ये कहना था, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी कि नहीं मेरे को इतने चाहिए, ये था। तो फिलहाल जो परसेंटेज उसकी आई है, अभी देव से बात हुई है, देव से उससे संतुष्ट है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी। अभी आगे की जर्नी जो उनकी रहेगी, उसमें जो है क्या लगता है आपको, किस प्रकार का सहयोग आप लोगों का रहेगा उसके साथ? जी, पेरेंट्स तो यही चाहता है कि बच्चा निकल जाए। वैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से है, बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट तो कर नहीं पाते। सिर्फ उसकी मेहनत ही है जो वो आगे कामयाबी हासिल करेगा। इससे ज़्यादा तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते।